हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वृत्त और बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन पर। हम इसका बेसिक से लेकर छोटे क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट उन स्टूडेंटों से, उन साथियों से है जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, प्लीज आप मेरा पहले वृत्त का और बहुभुज के बेसिक का पहला वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने पूरे फॉर्मूलेस और बेसिक कंप्लीट किया है। यदि आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे वृत्त और बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिधि ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन में क्षेत्रफल गिवन है, एरिया फाइंड आउट, एरिया गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? सरकमफ्रेंस। किसका? वृत्त का। तो समझते हैं मैं यहां पर सबसे पहले परिधि समझ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा उसको समझिएगा। राइट? तो हम परिधि की बात करें, परिधि है क्या? ये होता है जिसका फॉर्मूला क्या है? 2πr बराबर। तो यहां हम जानते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू तो 22/7 है, लेकिन क्या आर की वैल्यू है? नहीं ना। तो आर की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी? जो गिवन है उससे। राइट? तो दिया क्या है यहां पर? वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है? 49 पाई। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। और आप जानते हैं 49 किसका होता है? 7 का। तो यहां पर जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी आ गई? 7। बस अब आपसे परिधि पूछा है तो यहां आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी पुट करना है? 7। 7 से 7 कैंसिल, इसका मल्टीपल कीजिए, 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। तो दोस्तों, समझ में आया होगा, गिवन था और पूछा क्या था। बराबर? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 14 मीटर के व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 14 मीटर क्या है? ये डायमीटर दिया है। किसका दिया है डायमीटर? ये हाफ सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है? 40 मीटर। तो इसका फाइंड क्या करना है हमें? एरिया। तो देखते हैं यहां पर व्यास दिया है, डायमीटर आपका दिया है कितना? 40 मीटर। तो हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है? इसका हाफ होती है, तो कितना आएगा? 7 मीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सबका होता है, लेकिन अर्ध की बात कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और आर की वैल्यू क्या है? 7 स्क्वायर, इसलिए हम इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये कटेगा कितने टाइम? 11 टाइम। 11 का 7 में मल्टीपल करेंगे कितना? 77। ये मीटर में दिया था, एरिया है, क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर क्या होगा? स्क्वायर। बराबर? यही आपका आंसर है। तो दोस्तों, समझ में आया है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल पूछा और हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू के लिए यह परिधि और त्रिज्या के बीच का डिफरेंस दिया है, तो इससे हम निकालेंगे। देखिए कैसे। वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच डिफरेंस दिया है, अंतर है ना, माइनस अंतर दिया है कितना? 37 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यदि हमको याद है तो हम आसानी से पुट करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका बेसिक कवर किया है। तो यहां पर देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr माइनस त्रिज्या r इक्वल टू 37। आर यदि मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करता हूं 22/7, यहां क्या बचेगा? 1 इक्वल टू 37।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर इसका मल्टीपल कीजिए 44 होगा। इसके बटे में 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका 7 ही आएगा। तो 7 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 7 इक्वल टू 37। 44 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 37 अपॉन 7 इक्वल टू 37। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर 37 से ऊपर का ये कैंसिल हो गया, r इक्वल टू ये बराबर में आ जाएगा 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 7 आ गया। आपका रेडियस कितना आ गया, 7 आ गया। पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा। अब तो आसान है क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 7 इंटू 7, 2 बार कैंसिल आउट। 7 का 22 में मल्टीपल करेंगे, 7 2 से 14, कैरी 1, 14 और 1 15। ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। तो ये आपका आंसर है। तो साथियों समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, वृत्त का व्यास, राइट। डायमीटर पूछा है किसका, सर्कल का। और यहां पर गिवन क्या है, पैरामीटर, परिमाप किसका, आयत का। रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना है 50 सेंटीमीटर। और हमें वृत्त का व्यास बताना है। आयत का परिमाप दिया है, वृत्त का व्यास बताना है। तो दोनों के बीच में संबंध ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर है। तो पहले हम उसी को समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल, राइट। आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, एरिया, राइट। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों क्लियर है ना। तो यहां पर हमको ये गिवन इंफॉर्मेशन से आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन इससे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे जो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। तो यहां से आर पता चल जाएगा, डायमीटर पूछा है तो इसका डबल कर देंगे, आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखते हैं यहां पर आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे। पहले दिया क्या है, आयत का परिमाप दिया है, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, राइट। और यहां पर कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब यदि चौड़ाई b x है तो l कितना होगा, x + 3, यही होगा। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, l + v, 2l + v = 50। तो l और b का वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर, x + 3 + x, 2 से हम यहां डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 25। इनको हम जोड़ लेंगे 2x हो जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा तो 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 22। तो x बराबर क्या हो गया, कितने टाइम 11 टाइम। तो x 11 आ गया, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई 11, तो लंबाई कितनी होगी 11 + 3 मतलब 14। क्लियर है दोस्तों। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई हमको मिल गया, कितना है आयत का लंबाई 14 और चौड़ाई कितना है 11। बस तो हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना है आपका 14 और B कितना है आपका 11। ये आपका क्षेत्रफल हो गया किसका, आयत का क्षेत्रफल। किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो यहां से यदि हम आर स्क्वायर निकालेंगे तो 14 × 11, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 कहां जाएगा नीचे। ये काटते हैं कितने टाइम कटेगा 2 टाइम, ये काटेंगे कितने टाइम 7 टाइम। यहां से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेंगे तो r बराबर 2 7 में से कितना बचेगा 1। तो दोस्तों r आ गया ना 7। लेकिन पूछा क्या है वृत्त का, डायमीटर व्यास। तो व्यास क्या होता है 2r, मतलब कितना
14 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। इसलिए आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कीजिएगा, और स्पेशली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार एक वृत्त के आकार में है जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तार था जो वृत्तीय आकार का था, इसे मोड़कर आपने वर्ग बना दिया, राइट। तो वर्ग की भुजा हमें बताना है क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों के बीच में संबंध है क्या? क्या चीज बराबर होगी? क्या चीज बराबर होगी? देखिए तार तो वही है ना, तार को आप इस प्रकार से राउंड कर दें या फिर इस प्रकार से, ये पूरे क्षेत्र को घेर रहा है, ये पूरे क्षेत्र को घेर रहा है, इसलिए वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। क्लियर है? क्योंकि जो परिधि है वही क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है इनडायरेक्टली कि वृत्त की जो परिधि है वो बराबर है किसके? वर्ग के परिमाप के बराबर। अब यहां पर इसका रेडियस भी गिवन है। रेडियस कितना दिया है? 56 सेंटीमीटर। मींस आर दिया हुआ है। आर कितना दिया है? 56। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए, क्योंकि चारों साइड्स कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें ए फाइंड करना है, आसानी से कर सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 56, ये 4 कहा जाएगा नीचे, इक्वल टू ए। ये कितने टाइम? 8 टाइम। ये कितने टाइम? 2 टाइम। तो आप समझ पा रहे हैं, इसको गुणा करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो ए क्या थी? भुजा। तो भुजा की लंबाई कितनी आएगी? 88 सेंटीमीटर। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। दोस्तों यदि वो वर्ग का क्षेत्रफल पूछता तो क्या हम आंसर कर पाते इस क्वेश्चन में? बिल्कुल, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी है? 88। और हम जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, आ गया क्षेत्रफल। तो दोस्तों समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त और उसका परिमाप। तो ये पूरा कंप्लीट इस प्रकार ही होगा, जिसका 36 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों हम जानते हैं क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो हम समझ पा रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 था, लेकिन क्या आर गिवन है? नहीं ना। तो आर कहां से फाइंड कर पाएंगे? ये जो दिया है इससे। तो यहां पर जो दिया है, क्या दिया है? अर्धवृत्त का परिमाप, सरकमफ्रेंस 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36। तो यहां से हम r फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से यदि हम r कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? पाई प्लस 2 इक्वल टू 36। पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं क्या? 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 7, और ये 22 प्लस 14, 7 2 जो 14 इक्वल टू 36। चलिए जोड़ते हैं, 6 और 3/7 इक्वल टू 36। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो r इक्वल कितना आ गया? ये इधर आ जाएगा 7। तो ये तो हमें फाइंड करना था, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा था उसमें हमें r की जरूरत थी, r देखना था कि r है कितना, और r हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे मिल गया। तो यहाँ पर r की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 7 अपॉन कितना है? 2। 7 से कैंसिल, ये 11 टाइम। इसका मल्टीपल करेंगे
77 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है इसलिए स्क्वायर लगेगा। बराबर है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो सर्कल के एरिया का रेशो 9:4 है, अनुपात 9:4 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है, क्या होगा। तो देखते हैं यहां पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और दो वृत्त हैं, तो मान लिया पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों जब हम रेशो प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे तब आपको बताऊंगा ये भी रेशो होता है। कितना है 9:4। और हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरे का भी होगा, तो एक में हमने कैपिटल आर ले लिया, एक में स्मॉल आर, इक्वल टू 9:4। इससे ये कैंसिल आउट। अब यहाँ दोनों का वर्ग हटाना है तो हमें लेना क्या पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम वर्गमूल लेंगे तो ये r अपॉन r बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा। तो आपका दोस्तों आंसर आ गया कितना 3:2। क्लियर है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है पहले आप उसको रीड करें प्रॉपरली, राइट, और पूछा क्या है वो समझिएगा, उसमें किस चीज की आवश्यकता है, क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखिए एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10% कम किया जा रहा है। एक वृत्त है जिसका रेडियस r 10% कम किया जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा। जब आप इसको रेडियस को कम करेंगे 10%, तो इसका जो नया क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, कम होगा ना। तो यही पूछ रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है वो कितना % कम होगा। दोस्तों इसका बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं पार्ट 1 में। अब हम यहां डायरेक्ट फॉर्मूले से समझते हैं। तो हमने एक इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला समझा था, क्या था, a + b + ab अपॉन 100, राइट। तो यहां पर हमें वैल्यू a और b की पता होना चाहिए। काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास तो वैल्यू सिर्फ एक है, 10% कमी है इसलिए माइनस है। बिल्कुल सही, लेकिन इस फॉर्मूले में तो हम वैल्यू तब पुट करेंगे जब हमारे पास दो वैल्यू हो। तो दोस्तों समझिएगा, हम यदि इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर r कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पर 10 कितने टाइम, 2 टाइम लिखना पड़ेगा, राइट। तो a की वैल्यू भी -10 और b की वैल्यू भी क्या होगी -10। यहां पुट कर देते हैं -10 अपॉन 100। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 20, 2 0 से कैंसिल। ये कितना माइनस और माइनस क्या होगा +1, कितना आ रहा है 19। ये 19 किसका आ रहा है, ध्यान रखिएगा माइनस का। तो माइनस का इसलिए क्या होगा, ये कमी होगी, कितने % की 19% की। यही आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों। यदि यहां पर कमी की जगह वृद्धि होता तो हम यहां पर माइनस की जगह क्या लेते, प्लस वैल्यू लेते। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं। अभी क्या था 10% डिक्रीज था, अब 50% क्या हो गया इंक्रीज। तो इसका क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो गई। तो ऑब्वियसली हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या था फॉर्मूला, इफेक्टिव परसेंट का a + b + ab अपॉन 100। तो यहां a की वैल्यू भी 50 होगी और b की वैल्यू भी 50 होगी। पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 5 से 25, इनको जोड़ते हैं कितना आएगा 125। तो 125% की दोस्तों वृद्धि होगी इस क्वेश्चन में। क्लियर है, यहां तक समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए तो उसमें क्लियरली परसेंट गिवन था, कितने % की या तो कमी होती है वृद्धि होती है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
राइट। लेकिन यहां पर परसेंट ना देकर वो क्या दे रहा है, टाइम, कि किसी सर्कल का रेडियस 2 टाइम कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2 गुना कर रहे हैं किसको, रेडियस को, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि ये क्वेश्चन में पूछा है, समझिए। तो यहां पर ए और बी की तो बात चलेगी नहीं। माना कि पहले आर जो था वो आर था, जब आप इसको 2 गुना करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, पहले आर, अब आप त्रिज्या को कितना कर रहे हैं, 2 गुना, मतलब 2r। तो इससे क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर। इससे क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, पाई 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो पहले ये था, जब आपने रेडियस 2 टाइम कर दिया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इससे कितना परसेंट अधिक है, क्वेश्चन ये है कि इससे कितना परसेंट अधिक है, और हम देख पा रहे हैं कि अधिक है क्योंकि पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट कितना अधिक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, अपॉन पाई आर स्क्वायर, जिससे कंपेयर परसेंट में चेंज करना है इसलिए 100 से गुणा, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 300%। क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया, 300%। दोस्तों आप यहां से भी बता सकते थे कि इसका कितना, ये इसका 4 टाइम है, मतलब ज्यादा कितना है, 3 टाइम ज्यादा है, तो कितना परसेंट, 300%। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पहिए का व्यास 28 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा, समझिए आप। दोस्तों क्वेश्चन में पहिए का व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, किसका, पहिए का, मतलब सर्कल का, यही होता है डायमीटर। तो डी आपका 28 दिया है, तो इसका रेडियस हाफ कितना होगा, 14 होगा। क्लियर है, ये आपका 14 हो गया। ये 500 चक्कर लगाएगा, ये कितने चक्कर लगाएगा, 500 चक्कर, तो कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों इससे समझना ये है, पहले समझ लीजिए, फिर आप इसका डायरेक्ट या तो फॉर्मूला लिख लेंगे या उसको आप रट लीजिए। जैसे ये पहिए यहां से चलना शुरू करता है, राइट, तो एक चक्कर लगाने में कितना तय करेगा, यही तय करेगा क्या, जितना बड़ा ये है क्या, मैं बात किसकी कर रहा हूं, इसको परिधि ना, सरकमफेरेंस ना, मतलब यदि आप इस तार को खोल देते हैं तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा कवर करने में इतनी दूरी तय करेगा। तो ये है क्या, परिधि। तो यहां पर एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी की उस पहिए की परिधि है। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कितना होगा, बराबर परिधि, बराबर क्या है, परिधि। तो वो कितने चक्कर लगा रहा है, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं आप उसको डायरेक्ट बस इसमें पुट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बस ये लिख देता, परिधि गुणा पहिए के चक्करों की संख्या, राइट, और आंसर 2 स्टेप में आ जाता, आपको लगता वाह कितने जल्दी आंसर आए। तो वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक 2 स्टेप में आने लगेगा। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं इसलिए पूरा बेस पता होना चाहिए। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर परिधि, तो 500 चक्कर लगाएगा तो किससे गुणा कर देंगे, 500 से। तो तय की गई दूरी बराबर परिधि गुणा चक्करों की संख्या। या तो आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए,
या तो आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए, या हमने अभी बेस समझा था वो समझ लीजिए। बेस से क्या होता है कि हम यहाँ तो अच्छा लगता है यहाँ आंसर, क्योंकि 2 स्टेप में आते हैं बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो ये 2 स्टेप के क्वेश्चन सब उड़ जाते हैं, जब तक कि हमें बेस पता ना हो। यदि आपको बेस पता है तो आप एग्जाम हॉल में भी आप सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए साथियों ये समझना जरूरी है। तो तय की गई दूरी, हमें तय की गई दूरी बराबर परिधि का फॉर्मूला 2πr इंटू चक्कर कितने हैं 500, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r आपको गिवन है कितना 14, 21 में दिया है 14 मीटर में, इंटू 500 कितने टाइम कटेगा 2 टाइम, गुणा करते हैं इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी इंटू 500 मीटर में है, ये गुणा करते हैं हम 20 का 5 8 जा 44 5 8 जा 40 और 4 44 मीटर। तो दोस्तों 500 चक्कर में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, राइट। आप चाहें ऑप्शन देख लीजिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में मीटर में ना देकर किलोमीटर में दिया हो, तो हम इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, कितना होगा 44 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में गिवन क्या है, मीटर में है या किलोमीटर में है। क्लियर। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप ये फॉर्मूला या तो रट लीजिए। हमने इसको समझा है कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होती है, जितनी की उसकी परिधि है। जितने चक्कर लगाएगा उससे मल्टीपल कर देंगे चक्करों की संख्या से, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, राइट। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए चक्करों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए कि वह टोटल एक पहिया टोटल इतनी दूरी तय करता है जिसका रेडियस इतना दिया हुआ है, तो बताइए उसने कितने चक्कर लगाए या कितने चक्करों में इतनी दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन बनेंगे तो आप जानते हैं कि आपसे ये पूछा है ये और ये गिवन है, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है, 14 मीटर है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। देखिए यहां पर रेडियस दिया हुआ है इसका पहिए का, और वह कितनी दूरी तय करता है 88 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कितने चक्कर लगेंगे। तो दोस्तों क्लियर है, यदि हम भूल जाते हैं तो हम जानते हैं कि जितना वृत्त का परिधि होगा वह एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। लेकिन हम तो फॉर्मूला आप समझ चुके हैं, तो देखिए क्या लिखा था आपने फॉर्मूले में, तय की गई दूरी बराबर परिधि इंटू सरकमफेरेंस इंटू चक्करों की संख्या बराबर। तो यहां दिया हुआ है तय की गई दूरी 88 किलोमीटर, किलोमीटर में परिधि का फॉर्मूला 2πr इंटू मान लेते हैं n, चक्करों की संख्या कितनी है n। तो यहां पर 88 किलोमीटर है, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। r कितना दिया हुआ है आपको 14। अच्छा ये किसमें है, ये मीटर में है, ये किसमें है मीटर में है, और ये किसमें है किलोमीटर में। तो हम किलोमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर को किस में किलोमीटर में, एक ही बात है। तो यहां पर हम यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीपल करेंगे, ये कितने टाइम कट जाएगा 2 टाइम। दोस्तों ये 2 2 जा 4 अपॉन इंटू 22 इक्वल टू n। तो यहां पर देख पा रहे हैं आपके कितना बच रहा है 1000। तो कितने चक्कर लगाए 1000। क्लियर है दोस्तों। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि इस फॉर्मूले में, और ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, राइट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने शॉर्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पहिया 26.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक पहिया 26.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यह तय करने में कितने चक्कर लेता है 600 चक्कर लेता है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी।
तो दोस्तों 3 चीजें पूछी जा सकती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो हम 2 कर चुके हैं और ये तीसरा क्या रेडियस पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो वही है हमारे पास। साथियों फॉर्मूला क्या है, तय की गई दूरी बराबर परिधि गुणा चक्करों की संख्या। तय की गई दूरी कितनी है 26.4 किलोमीटर इक्वल टू परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू चक्करों की संख्या कितना है 600। क्लियर दोस्तों। यहां पर देखिए सिंप्लीफाई करने में 26.4 को यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1000 से गुणा करूंगा। इससे क्या होगा, सिंपल करना इजी होगा, राइट। सिंप्लीफाई करना, पाई की वैल्यू 22/7 आर पूछा है इंटू 600। तो दोस्तों यहां पर हम आर बराबर निकालेंगे तो 26400 अपॉन में क्या क्या आएगा 600 इंटू 2 इंटू 22 और 7 कहां जाएगा ऊपर इक्वल टू आर। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं यहां पर हम 11 से 11 2 से 22 11 2 से 22 4 टाइम इससे 2 0 से 2 0 कैंसिल 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। तो आप समझ पा रहे हैं कैंसिल हो गया पूरा, बचा कितना 7। आर बराबर कितना आ गया 7। ये 7 किस में आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट किया था मीटर में। तो ये तो आपसे पूछा है। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसके बाहर चारों तरफ 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों हम बेसिक में कवर कर चुके हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, राइट। या तो रास्ता बाहर बनता है या फिर रास्ता अंदर, राइट। फिर भी हम तो एक नजर डालते हैं। देखिए ये सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है 42 सेंटीमीटर और यहां पर 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ये 7 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों यदि हम इसको बेसिक से देखें, सपोज हम फॉर्मूला भूल गए हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 सर्कल नजर आ रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो दोनों सर्कल का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है ना। रास्ते का क्षेत्रफल, और ये फॉर्मूला क्या बनता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला वहीं से बनता है, राइट। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के एरिया को क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर हमें समझना होगा। स्मॉल आर हमें दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर और कैपिटल आर क्या होता है ये हम जानते हैं, यहां से यहां तक 42 है और ये 7 है, तो प्लस होगा कि नहीं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 49 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी 22/7। या तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर वैल्यू पुट करके आर की स्क्वायर कीजिएगा और सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं a प्लस बी मतलब r प्लस आर और r माइनस आर। वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या होगा 22/7। कैपिटल आर का कितना है आपका 49 प्लस स्मॉल आर का कितना है 42। ये 49 माइनस 42, तो ये 22/7 इंटू जोड़ेंगे 9 2 11 1 8 और 1 9। ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 से 7 कैंसिल आउट। गुणा करते हैं 22 का 91 में, तो 2 1 जा 2 18 2
22, 18 और 2 20। तो कितना आ गया 200। तो रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ गया 2002। ये किस में दिया था सेंटीमीटर में, ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वहां पर जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें रेडियस गिवन था, आर दिया हुआ था, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है परिधि दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया है, और रास्ता कहां बनाया जा रहा है बाहर, कितने मीटर चौड़ा 7। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं हम फॉर्मूला, आप जानते हैं रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो हमें दोनों आर चाहिए। आर के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिया है परिधि दिया है, किसका वृत्ताकार पार्क का। तो वृत्ताकार पार्क की परिधि सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 88 मीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो यहां से दोस्तों हमें किस चीज का पता चलेगा, आर ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। ये कितने टाइम कट जाएगा 4 टाइम। ये कितने टाइम कट जाएगा 4 टाइम, और ये 2 टाइम। तो हम यदि इसका मल्टीपल करेंगे इसमें तो कितना आ गया 14, राइट। तो 14 मीटर, रेडियस कितना आ गया स्मॉल आर कितना आ गया 14। रास्ता बाहर बना रहे हैं इसलिए जो कैपिटल आर होगा उसमें क्या होगा, उस प्लस करना होगा कि नहीं, कितना आएगा 21। यदि रास्ता अंदर बनता तो क्या होता माइनस कर देते। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, फॉर्मूले से ओपन कर लीजिएगा, अभी लिखाता हूं। तो पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है आपका 21 प्लस स्मॉल आर कितना है 14, 21 माइनस 14। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 35 इंटू ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, कैंसिल आउट, गुणा करते हैं 35 टू 70, 770 मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, यही आंसर। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, ये जिसका साइड से दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, राइट। इसके अंदर यदि आप वृत्त बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये सर्कल बनेगा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में बेसिक जब हमने समझा था तो उसमें पूर्णतः समझा था कि वर्ग के अंदर यदि वृत्त बनता है तो दोनों के बीच संबंध क्या होता है। क्लियर है ना? क्या होता है कि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है। क्लियर है? हम देख भी पा रहे हैं यहां पर, ये क्या होगा वृत्त का व्यास होगा कि नहीं, डायमीटर होगा कि नहीं, और ये डायमीटर इस भुजा के बराबर होगा। बस, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ही तो पूछा है, और क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आर हमें यहां से मिल चुका है। क्लियर? चलिए एक बार लिख के समझ लेते हैं। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो वृत्त का व्यास मतलब डी, वर्ग की भुजा कितना दिया है 14, तो आप समझ लीजिएगा आर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आर 7 सेंटीमीटर आ गया। बस अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल
बता दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। आर 7 है, 2 टाइम लिख लीजिए, एक कैंसिल हो जाएगा। 7 2 जा 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। तो दोस्तों समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन? नहीं आ रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है, और यदि आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये स्नेह और प्यार मुझे मेहनत करने के लिए और प्रेरित करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, इसका भुजा कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो साइड है ये कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछ क्या है? वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग मतलब ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों क्लियर है कि ये एक वर्ग बन रहा है ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है ना दोस्तों? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर ए तो गिवन है हमें कितना? 20 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7। आर निकालना है। आर हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा और यदि वर्ग के अंदर वृत्त हो तो उनके बीच में संबंध क्या होता है? ये तो 20 दिया है। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, यही होता है। जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है। तो d इक्वल टू कितना आ गया आपका? 20। तो r d का आधा, हाफ, रेडियस कितना हो जाएगा? 10। तो यहां पुट कीजिएगा r की वैल्यू 10 इंटू 10। सॉल्व करेंगे इसको, 400 माइनस गुणा करेंगे अपॉन 7। इसके बटे में एक मान कैल्शियम लेंगे, सॉल्व करेंगे 7 4 से 28, 100 माइनस 22, 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना बच रहा है? ये 600 अपॉन 7। और ये दिया किसमें है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। डिपेंड करेगा ऑप्शन में, यदि फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो किस प्रकार दिया है आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त के अंदर एक समचतुर्भुज स्थित है। एक वृत्त है जिसके अंदर क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं, चारों साइड्स कैसी हैं? समान। इस वृत्त का केंद्र O है। समचतुर्भुज OABC इस प्रकार है कि ABC शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। मतलब समचतुर्भुज के वर्टेक्स ABC कहां पर है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र बिंदु O है। इसका केंद्र बिंदु O है। अब यहां से एक चतुर्भुज बनाएंगे तो वो इस प्रकार होगा कि ABC कहां पर होंगे? वर्टेक्स कहां पर होंगे? वृत्त की परिधि पर। OA है वो क्या है? बराबर। तो OC और OA क्या है? और ये OB क्या होगा? OC बराबर OA होगा कि नहीं? बराबर होगी। और ये है क्या?
त्रिज्याएं। त्रिज्या का मतलब कि ये और ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो दोस्तों ये बराबर होंगे तो आप देख पा रहे हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक ए ओ ए बी और एक ओ बी सी। और ये त्रिभुज कैसे बनेंगे, समबाहु त्रिभुज, इक्वालेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कितने, दो। क्लियर। तो हमें क्षेत्रफल दिया है समचतुर्भुज का, बराबर। देखिए यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि क्या है, दो समबाहु त्रिभुज से मिलकर बन रहे हैं। तो 2 इंटू समबाहु त्रिभुज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या, भुजा की लंबाई, और यहां भुजा क्या है, सपोज ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 32√3। ये कटेगा 2 टाइम, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम निकाल √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 2। तो आर बराबर इनका गुणा करते हैं, कितना आएगा 64, और वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आर बराबर दोस्तों कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यही तो आपसे पूछा था। तो दोस्तों समझ में आया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले आप उसका डायग्राम बनाएं, समझे उसको, राइट। और फिर गिवन क्या है उसको लिखें, और जो गिवन दिया है उसमें क्या था, यहां पर दिया क्या था, दो समबाहु त्रिभुज बन रहे थे। उस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम जानते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, आर आ गया। यदि वो इस वृत्त का अब क्षेत्रफल भी पूछता तब भी हम फाइंड कर सकते थे, क्योंकि आर है हमारे पास। परिधि पूछेगा तब भी हम बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट। 2a व्यास वाले किसी वृत्त में एक अंतःवर्ग और एक दूसरा वृत्त परिगत वर्ग है। बाहरी और भीतरी वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर कितना है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक सर्कल बनाते हैं, राइट। और इसका डायमीटर गिवन है, कितना दिया हुआ है, 2a दिया है। तो वृत्त के अंदर एक वर्ग है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, ये लीजिए, और एक दूसरा वृत्त परिगत वर्ग है। एक वर्ग ये, ठीक। तो इन दोनों वर्गों, देखिए एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर हमें बताना है कितना होगा। तो दोस्तों यहां समझते हैं। पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्षेत्रफलों, वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच अंतर, वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच अंतर बराबर क्या होगा, ये जो बाहर वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल मतलब परिगत वर्ग का क्षेत्रफल मतलब बाहर माइनस अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर है दोस्तों। परिगत वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग कैपिटल ए मान लिया और इसका हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। अब हमको यहां पर यह समझना है कि कैपिटल ए क्या है, मींस बड़े जो वर्ग है बाहर बना है इसके भुजा की लेंथ क्या है और अंदर जो बना है उसके भुजा की लेंथ क्या है। बस हमको यह पता चल जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। इसके लिए क्वेश्चन में गिवन है कि 2a व्यास वाले
अब हमको जो व्यास डायमीटर दिया है यही हमें आंसर बता सकता है। तो देखते हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये क्या है, ये है क्या, यहां से यहां तक व्यास है ना 2a। ये जो व्यास है ये अंतः जो वर्ग बना है, ये वर्ग इसका क्या है, विकर्ण है। तो हम जानते हैं एक इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस विकर्णों का वर्ग अपॉन 2, राइट। तो यहां पर विकर्ण मतलब 2a इंटू 2a अपॉन 2। अब हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो आप समझ रहे हैं ना, बाहर वर्ग बना है तो जितना ये दूरी है उतना ही इसका होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो बाहर वर्ग बना है उसकी भुजा कितनी है, 2a, मतलब कैपिटल ए बराबर 2a। और जो अंतः बना है डी, हम जिसको कहेंगे अंतः वर्ग के लिए, वो कितना है, 2a। ये y के लिए है और ये अंतः के लिए डायगोनल। क्लियर दोस्तों। और ये हम बेसिक में समझ भी चुके हैं, बस तो हमें वैल्यू पुट करना है। ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा, 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर, ये कितना बचेगा, 2a स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। क्लियर है। तो समझ रहे होंगे आप कैसे सॉल्व करना है, ठीक। और यदि आपने बेसिक मेरा वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन अब आपको बहुत सिंपल लगने लगे। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, बेसिक कवर नहीं किया है, प्लीज आप मेरा पहला फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चन को आप समझिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में 3 समबाहु अंतः त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। पहले दोस्तों इसे हमें डायग्राम से समझना होगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, तो पहले हम अर्धवृत्त बनाते हैं, इस प्रकार ही बनेगा। और इसका रेडियस आपको गिवन है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस यही होगा 2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में 3 समबाहु अंतः त्रिभुज हैं, इसके अंदर तीन समबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कितने, 3। तो त्रिभुजों का कुल क्षेत्र हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि यहां पर 3 त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो बनेंगे कैसे। क्लियर है दोस्तों। तो आपका एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 1 2 3, ये 3 त्रिभुज। और तीनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये देखिए 2 सेंटीमीटर है तो इसका जो भुजा की लंबाई होगी वो भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो हम समझ पा रहे हैं ना कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो बस हमें उनका क्षेत्रफल निकालना है, तो बता देते हैं क्षेत्रफल। देखिएगा, तीनों समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4a², और यहां पर 3 है इसलिए 3 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 3 इंटू √3/4, a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 जा 4, कितना बचा, 3√3, किसमें है ये, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों ये आपका आंसर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त, बराबर है दोस्तों। तो इसका रेडियस गिवन है आपको, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें यदि आप सबसे बड़ा त्रिभुज बनाएंगे तो यही बनेगा, बराबर है दोस्तों। तो यहां पर ये त्रिभुज देखिए, ये रेडियस r है, ये भी कितना होगा, r। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो ये कितना होगा, r होगा कि नहीं, केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी r होती है।
तो हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों इस त्रिभुज के ये जो आधार है, ये बेस है इसका, ये कितना होगा r और r 2r, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी त्रिभुज की, h कितना है r। तो आधार भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है, और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले हमको पता है, देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना। तो दोस्तों 1/2 आधार कितना है 2r, और ऊंचाई कितना है r, इससे ये कैंसिल, तो r² हो गया। और r कितना दिया है आपको 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले उसको प्रॉपर सेट कीजिए और समझिएगा। क्लियर है। उसके बाद में जो पूछा है बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बाकी हैं, उनको करेंगे, और हमारा पूरा पॉलीगन बचा है, बहुभुज बचा है, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।